नमस्कार साथियों, फिर से हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एक समय था जब दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। इसी हवा में उन्होंने सांसें ली और इसी धरती पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की 1000 प्रकार की प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसमें इनका नाम और निशान ही मिट गया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। सूर्य की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई ठंडी समुद्र की हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और चिंगारने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो क्षुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकरा गया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला डेट्रोलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री की सेल्सियस की ऊर्जा वाला ये भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट और 40 सेकेंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को टहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी तेज बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए। इन महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनों खतरों से बच गए, लेकिन यह तो महाविपल्य की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी।
विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे वो भी बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महामारी प्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत और छोटी जाति प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर आ गया। वह जाति थी मैमल्स। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।